हाँ जी। सत श्री अकाल जी, सभी को मेरी ओर से वेलकम है जी आप सभी का इस वीडियो के अंदर। एक छोटी सी वीडियो के अंदर जहाँ पे हर एक वो चीज हमें क्लियर हो जाएगी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या चीज तैयार करता है, क्या बनती है। लिविंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वर्ल्ड बेस्ट क्यों कहा जाता है, कैसे ये काम करते हैं। दो तीन डाउट्स होते हैं कई बंदों के दिमाग के अंदर कि फॉरएवर कोई दवाइयां तैयार करती है कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे को डायबिटीज है, शुगर है, तो उसको हम दवाई दवा देते हैं, अभी वो नॉर्मल कोई मेडिसिन ले रहा है तो वो फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करके सेट हो जाएगा। नो डाउट वो सेट हो सकता है और बढ़िया लेवल पे सेट हो सकता है। पर फॉरएवर ना कोई दवाइयां प्रिपेयर नहीं करती, कोई दवाइयां तैयार नहीं करती। एग्जैक्टली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है क्या, कैसे ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, अकेले बेनिफिशियल नहीं, वो सारी की सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। मेरा नाम सिमरन है जी और बेसिकली मैं फॉरएवर बिजनेस ओनर हूँ, इस बिजनेस के अंदर सुपरवाइजर हूँ। और आज ये प्रोडक्ट्स के अंदर मैं आपको पूरी डीप डाउन जाके स्टडी करवाऊंगा। मैं कोई प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं दे रहा, मैं वो बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि एग्जैक्टली फॉरएवर किस चीज के ऊपर काम कर रही है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना यार, ट्रेनिंग समझने से पहले या उसके प्रोडक्ट समझने से पहले ये चीज आज के टाइम पे हर एक बंदे के सामने नॉर्मल है कि जो वो हवा अपने अंदर लेके जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं इम्प्योर है, जो वो पानी अपने अंदर लेके जा रहा है वो भी इम्प्योर है, और जो वो खाना खा रहा है वो भी पेस्टिसाइड वाला, केमिकल्स वाला है। देखते हैं जी हम ये सारी चीजें आप देखते हो। एयर पोल्यूशन फिफ्थ लार्जेस्ट किलर बन चुका है, शहर की हवा में सिगरेट के धुएं के बराबर जहर है। ये सारी चीजें देखते हैं ना, वाटर पोल्यूशन हो गया, ये हमने पांचवी छेवीं के अंदर ही अपनी बुक्स के अंदर भी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। ये पेस्टिसाइड्स देख लो, गेहूं की रोटी भी हुई जहर। आपने देखा होगा कि किसी बंदे को फॉर एग्जाम्पल शुगर है तो उसको हमने गेहूं की रोटी नहीं देनी। फल सब्जियों की चमक पर मत जाइए, यानी कि अगर कोई फल बढ़िया लग रहा है तो जरूरी नहीं है अभी वो बढ़िया ही है। ये साइड पे दिखाया जा रहा है ना कि टमाटर हरे रंग का है, उसके ऊपर टीका लगाया, साथ ही साथ वो रेड कलर का हो गया, लाल हो गया। यानी कि एक पॉइंट समझ आया कि भाई जो हम चीज अंदर लेके जा रहे हैं, चाहे वो हवा है, चाहे वो पानी है, चाहे वो मतलब हमारा खाना है, वो सारे के सारे बीमारियां सेट करने की बजाय बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। ऐसी है जी। अब गेहूं की रोटी जहरीली क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। ये जो फल सब्जियां एक बंदा हेल्दी होने के लिए खाता है, वो तो जहर बन चुकी है आज के टाइम पे। अब आप एक पॉइंट बताओ, हम ये चीज खाते हैं बीमारियों से बचने के लिए, हम पानी क्यों पीते हैं? डॉक्टर कहते हैं भी आपको डेली 8 से 9 गिलास पानी पीना चाहिए, 3 से 4 लीटर। तो हम पानी पीते हैं बॉडी को सेट रखने के लिए, पर पानी का हाल तो ये है। लोग कहते हैं कि शुद्ध हवा के अंदर सांस लो, पर हवा का हाल तो आज ये हो चुका है। यानी कि जो चीजें बीमारियों से हमें बचाती थी वही आज बीमारियों का कारण बन चुकी है। पॉइंट समझ गए जी? योर फ्रूट बाउल इज फिल्ड विद टॉक्सिन्स। आपके सामने है यार कि आपकी जो बाउल है ना फ्रूट की, वो टॉक्सिन्स के साथ भर चुकी है। और इस वजह से डिसीजेज आज बढ़ती जा रही हैं। डायबिटीज लगा लो, हार्ट पेशेंट लगा लो, आर्थराइटिस लगा लो। मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंस भी नहीं करना आता, लेकिन मुझे इसका मतलब पता है कि इसका मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल बंदे के घुटने दर्द करना, यहाँ पे दर्द होने लग गया। ठीक है, वो सारी चीजें देखो, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ पर मैं ना एक डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को डायबिटीज होती है तो डायबिटीज के कम बढ़ने की वजह से, उसके शुगर बढ़ने की वजह से उसके टीका लगाया जाता है। और आज के टाइम पे 7.5 करोड़ इंडियंस को डायबिटीज है, यहाँ आपके सामने है। तो आप एक चीज सोचो यार, उसको इंसुलिन बाहर से लगाया जाता है ताकि वो सेट रहे। इसको ना मैं बड़ी देसी भाषा से आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली काम चलता कैसे है। किसी बंदे को हार्ट डिसीज है, आज 90% लोगों का बीपी बढ़ता है, आपके सामने है। 5 करोड़ से ज्यादा लोग आज डायबिटीज हार्ट पेशेंट हैं, जिनको हार्ट डिजीज है, और बीपी तो पता ही नहीं कितने का बढ़ता है। अब डॉक्टर पता क्या करते हैं, किसी बंदे को शुगर हुआ, बाहर से गोलियां देनी स्टार्ट कर दी, पक्की गोली लगा दी, इंसुलिन बाहर से देना स्टार्ट कर दिया। देसी एग्जांपल से समझते हैं कैसे। अब हमारी बॉडी के अंदर ना ऑलरेडी फौजी मौजूद है, ऐसे करके समझते हैं, आपको बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर ना ऑलरेडी फौजी मौजूद है। ठीक है, अब वो फौजी काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने शुगर खाया तो वो नेचुरल फौजी इंसुलिन बनाते हैं और वो शुगर को हजम करने में हेल्प करते हैं। अब हुआ क्या, बॉडी के अंदर जैसे जैसे बंदे की एज बढ़ी या उसने दिमाग के अंदर टेंशन ली या ज्यादा ही शुगर खा लिया, तो वो जो फौजी है ना वो थक जाते हैं, उनसे काम नहीं होता प्रॉपर। अब जब वो थक जाते हैं तो बंदे का शुगर अच्छे से पचता नहीं है और उसका शुगर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इसको हम डायबिटीज कहते हैं। अब डॉक्टर क्या करते हैं, वो बाहर से फौजी भेजना स्टार्ट कर देते हैं। वो बाहर से फौजी भेजते हैं, चाहे वो गोली की तौर पे भेजें, चाहे वो भेजें अपना टीके वगैरह लगा के भी, बाहर से इंसुलिन लगा लो।
भेजा। अब इसके साथ क्या हुआ कि भाई जो उसके अंदर वाले फौजी थे, जो नेचुरल उसके बॉडी पार्ट्स थे, वो हो गए सुन्न, क्योंकि बाहर से उनको वो चीजें मिल रही है जिन्होंने हजम करनी थी शुगर के लिए। तो भाई वो जब सुन्न हो गए तो वो बंदा पक जाता है गोली के ऊपर, और फिर डॉक्टर का कारोबार चलता है। अगर वो ना ऐसा करता तो डॉक्टर का कारोबार तो बंद हो जाता। पॉइंट समझ गए? अब सेकंड चीज चले, हार्ट डिजीज होगी किसी को, तो डॉक्टर क्या करते हैं, खून को पतला कर देते हैं। गोली पक्की लगती है, वो खून को पतला करती है, अभी वो वीन से निकल पाए, क्योंकि बीपी क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमारी नाड़ियों के अंदर कचरा फंस जाता है। जो हम कोलेस्ट्रोल खाते हैं, मैदा खाते हैं, पिज्जा बर्गर ये चीजें खाते हैं, वो फंस जाते हैं वहां पे। तो वो अब पास नहीं हो रहा खून, क्योंकि खून भी गाढ़ा है और जगह भी कम है। तो डॉक्टर खून को पानी करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर खून ही दौड़ रहा है, अगर वही पानी हो गया तो भाई हम बचेंगे कैसे? सेम पेन किलर, किसी बंदे के घुटने में दर्द हो रहा है, वो पेन किलर ले लेता है। क्यों कहते हैं कि पेन किलर किडनी फेल कर देती है? क्योंकि पेन किलर क्या करती है, जहां पे आपके दर्द हो रहा है और आपके दिमाग का कनेक्शन कट कर देती है। अब जब भाई कनेक्शन ही कट हो गया, तो आप मुझे एक चीज बताओ, आपके न्यूरो साइकिल सारा बिगड़ गया, आपकी नाड़ियों का आपके दिमाग से और जहां पे दर्द हो रहा है कनेक्शन कटना स्टार्ट हो गया। अगर जरूरत से ज्यादा पेन किलर खा ली तो खराब। तो ये पॉइंट की वजह से एक मतलब, अब डॉक्टर क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने डायबिटीज के केस में बताया, वो बाहर से फौजी भेज रहे हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है यार, एक तो जो फौजी भेज रहे हैं या जो बाहर से हम चीजें ले रहे हैं, वो पक्की गोली हम लेते रहें और वैसे ही अपनी लाइफ चलती रहे। मतलब पक्की गोली लगी है, वो शरीर के अंदर नुकसान कर रही है, अंदरले शरीर को खत्म कर रही है। ठीक है। और दूसरी चीज है जो आपको जड़ से सेट करते हैं, यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट समझ आएगा, ड्रग्स और सप्लीमेंट के अंदर फर्क। देखो यार, जितनी भी दवाइयां होती हैं ना, वो ड्रग्स कही जाती हैं। दवाइयां जो होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया कि बाहर से फौजी भेजे, अंदर वाले सुन्न पड़े हैं, उनको नहीं कुछ कर रहा, कोई छेड़ नहीं रहा। बाहर से फौजी भेजे, जो काम हमारे शरीर ने कर दिया करना था, वो उन गोलियों ने करना स्टार्ट कर दिया। चाहे वो बीपी कम करना था, चाहे वो अपना शुगर कम करना था। तो वो बंदे को लगता है भी मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं सेट हो गया, बीमारियों से मैं सेट हो गया, मेरा पेन हो रहा था, मेरी पेन किलर ने पेन रोक दिया। ड्रग्स ने वो आपका सिस्टम बिगाड़ दिया। और अगर ये चीज रेगुलर चलती गई तो भाई एक दिन बंदा, क्यों उम्र घट जाती है यार, पिछले 20 साल के अंदर मेडिकल साइंस ने ग्रोथ की है कि नहीं की है ना? अगर मेडिकल साइंस ग्रोथ कर रही है, नई नई दवाइयां आ रही हैं, तो बीमारियां कम होनी चाहिए थी कि बढ़नी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी ना, लेकिन बढ़ क्यों रही है फिर? पॉइंट समझ गए यहाँ तक? इस वजह से। अब ड्रग और सप्लीमेंट के अंदर फर्क क्या है, कि ड्रग्स जो होते हैं वो बीमारी को कंट्रोल करते हैं, बाहर से फौजी भेज दिए वो कंट्रोल कर रहे हैं। पर जो सप्लीमेंट्स है ना, जो सप्लीमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अंदर वाले फौजियों को ताकत देते हैं कि आप लड़ो। आप सोच के देखो यार, अगर जो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं, फौजी लगा लो, है ना, मैंने एग्जाम्पल के साथ शुरू किया, जो फौजी हैं अंदर वाले, अगर उनको ताकत मिल जाए और वो लड़ना स्टार्ट कर दे, उनको फुल ताकत दे दो, वो लड़े आपकी बीमारी से, तो भाई आपकी बीमारी जड़ से सेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आपका जो प्रॉब्लम थी, चाहे वो बीपी की थी, चाहे वो शुगर की थी, वो जड़ से सेट होना स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं? और इसके अंदर कोई केमिकल नहीं होता, यानी कि सप्लीमेंट कोई हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी नहीं होते। ये तो सिर्फ एक्सेप्ट होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल का कैप्सूल और पाउडर फॉर्म के अंदर। यानी कि एक वेजिटेबल को, बहुत सारे फ्रूट्स जो हमारे इंडिया के अंदर नहीं मिलते हैं, जो इजीली नहीं अवेलेबल होते, उनको कैप्सूल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और कोई भी बंदा इसको यूज कर सकता है, कोई भी। इसके अंदर हमें डॉक्टर की कुछ नहीं। अब यार आप, गर्मी आती है, गन्ने का जूस पीते हैं, पूछ के पीते हो यार डॉक्टर साहब मैं गन्ने का जूस पीने लगा हूँ, मौसम्मी का जूस का मन किया, लस्सी का मन किया, खून थोड़ी ना करते हैं भाई, वो सप्लीमेंट्स हैं। उनको, उन्होंने बॉडी को ताकत देनी है लड़ने की। यही सप्लीमेंट्स फॉरएवर लिविंग तैयार करती है। फॉरएवर कोई ड्रग्स नहीं बनाती, मेडिसिन नहीं तैयार करती, फॉरएवर सप्लीमेंट तैयार करती है, और वो भी दुनिया का बेस्ट करती है, जो हमारी बॉडी को ताकत देते हैं रोगों से लड़ने के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आपने अपने पेरेंट्स को पक्की गोली लगा के उनकी सेहत को खराबी करनी है, या उनको सप्लीमेंट यूज करवा के उनकी सेहत भी सेट करनी है, रखनी भी है, और फ्यूचर के अंदर उनका अंदरला शरीर मजबूत करना है। ना कि एक बार अंदरला वीक पड़ा है, कोई चक्कर नहीं, बाहर से बच्चे दिख रहे हैं, अंदर से कमजोर हो जा रहे हैं। ये चीज हमारे ऊपर डिपेंड करती है। लास्ट के अंदर मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ड्रग्स यूज करना बढ़िया है कि सप्लीमेंट? आज अगर हमें देखो प्रॉब्लम बढ़ रही है, ये जो सारे मैंने हालात बताए, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये बढ़ रहे हैं,
पर क्या उनसे जो हो रही हैं बीमारियां उनको सेट रखने के लिए ड्रग्स बढ़िया है या सप्लीमेंट, आपने कमेंट के अंदर टाइप करना है। बाकी मेरी ओर से ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं जी आप सब।